साथियों नमस्कार। हाल तलक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल वर्मा। साथियों, यदि आप राज्य कर्मचारी हैं या सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और आपको कोषागार कार्यालय से पेंशन मिल रहा है तो यह वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अब आपके इलाज का पूरा खर्चा सरकार कैसे वहन करने जा रही है और कर रही है। इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है जिससे आप भारत के प्रदेश के अन्य जिलों के किसी भी जनपद में आप फ्री में इलाज करा सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों का फ्री में इलाज होता है, उसी प्रकार से आप कैसे अपना भी फ्री में इलाज करा सकते हैं। अब तक राज्य कर्मचारियों को सुविधा नहीं थी, उनको पैसा वहन करना पड़ता था, बाद में भले ही पैसा रिटर्न होता था, इसके लिए उनको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा राज्य कर्मचारियों को, पेंशनरों को उपलब्ध करा दी गई है। लोग इसका लाभ लेना शुरू भी कर दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्या है योजना, कैसे लाभ मिलेगा। तो बताओ आपको, सरकार ने जो योजना शुरू की है कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना, उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। जैसे कैशलेस चिकित्सा योजना से आप समझ रहे होंगे कि बिना पैसे का इलाज, आप अस्पताल में जाएंगे, आपको 1 रुपया भी इलाज के नाम पे, जांच के नाम पे, दवा के नाम पे नहीं देना होगा। यह एक बड़ी योजना है, इसका लाभ आप जरूर उठाइएगा। और बता दूं आपको, इसमें 2 तरह की चिकित्सा सुविधा दी गई है राज्य कर्मचारियों की। एक प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करा सकते हैं और दूसरा सरकारी अस्पताल में भी इलाज करा सकते हैं। लेकिन यदि आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएंगे तो अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ही आप फ्री में इलाज करा सकते हैं। उसके बाद जो पैसा लगेगा उसको आपको देना पड़ेगा। लेकिन वहीं यदि आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो आपको इसकी बाध्यता नहीं रहेगी। माने 5 लाख रुपए से अधिक जितना भी पैसा लगेगा वह पैसा भी सरकार वहन करेगी। तो आप समझ गए हैं, प्राइवेट अस्पताल में अधिकतम 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज होगा और सरकारी अस्पताल में इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितना खर्च हो जाएगा, सारा पैसा सरकार वहन करेगी। दूसरा सवाल यह है कि इस स्कीम में क्या राज्य कर्मचारियों या पेंशनरों को ही लाभ मिलेगा या उनके परिवार के सदस्यों को भी लाभ मिलेगा। तो आप जान लीजिए कि जो लाभार्थी हैं, जो राज्य कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, वो तो लाभ पाएंगे ही, उनके परिवार के सदस्य भी इस योजना के हकदार होंगे, इस योजना का लाभ पाएंगे। मतलब पूरा परिवार यदि लाभ लेना चाहता है, किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या कोई और बीमारी हो जाती है तो वह लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो योजना का लाभ लेने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको आवेदन कहाँ करना पड़ेगा, यह भी मैं आपको बता दूं कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसकी साइट है sacts.up.gov.in। इस पर आप जाएंगे तो सारा प्रोफार्मा आपको भरना होगा। उसको भरने के बाद एक स्टेट हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। स्टेट हेल्थ कार्ड जारी होने के बाद आप उस कार्ड को लेकर के किसी भी अधिकृत अस्पताल में जाकर के अपना फ्री में इलाज करा सकते हैं। अब रही बात कि ये कार्ड कौन बनाएगा, कैसे जनरेट होगा ये कार्ड। जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो जो कोषागार कार्यालय के जो पेंशनर हैं, जो पेंशन पा रहे हैं, उनका कार्ड बनाने की प्रक्रिया को वहां के वरिष्ठ कोषाधिकारी या मुख्य कोषाधिकारी पूरी कराएंगे। और यदि आप किसी अन्य विभाग के राज्य कर्मचारी हैं तो उसकी प्रक्रिया वहां के जो आय व्यय वितरण अधिकारी हैं, आहार वितरण अधिकारी हैं, वह उसकी प्रक्रिया को पूरी कराएंगे। तो जो आपको एक कार्ड जारी होगा उस पर एक आभार नंबर होगा और उस पर QR कोड होगा। आभार नंबर और QR कोड से लाभार्थी जो है, पेंशनर या राज्य कर्मचारी की पहचान हो जाएगी कि वो असली है या फर्जी है। असली है तो इसी कार्ड के आधार पर, इसी दिखा करके आप उस अस्पताल में फ्री में इलाज करा सकते हैं। और आपको बता दूं कि वो कौन सा अस्पताल है कि जहां पर आपको इलाज की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अस्पताल हैं, कहाँ इलाज कराने जाएंगे आप। यह सुविधा सब जगह नहीं है। ये आप जान लीजिए
कि यह चुनिंदा कुछ अधिकृत सूचीबद्ध अस्पताल हैं जहां पर सुविधा दी गई है। जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं जहां पे आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों का इलाज होता है, उसी अस्पताल में ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के लाभार्थियों का भी फ्री में इलाज होगा। तो आपको हमने कोशिश की है इस कैशलेस इलाज की सुविधा की जानकारी देने की। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए और कोई और आपकी कोई जिज्ञासा रह जाती है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपको उस जानकारी को लेकर के हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हालचाल यूपी। यदि आप नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाइए और योजनाओं का लाभ लेते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।